तो बुद्ध की शिक्षा का उद्देश्य है कि हम जीवन में कैसे सुख शांति से रह सकें, अपने जीवन को कैसे हम खुशहाल बना सकें, वर्तमान में हम कैसे खुश रह सकें। जो हमारे जीवन में ऐसे क्षण आते हैं कि जब हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाता है, पता नहीं चलता कैसे डील करें, तो अगर बुद्ध की शिक्षाओं के संपर्क में आप रहेंगे, ख़ास तौर पे जो ध्यान उन्होंने सिखाया, तो उन सिचुएशंस से डील करने में बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि जो आज की हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। वो तो हमको डील करना सिखाते नहीं। हाँ, हमको कंपटीशन तो ज़रूर सिखाते हैं कि उससे आगे निकलना है, उससे आगे निकलना है, पैसा कमाना है। और पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, हम बार बार कह रहे हैं कि पैसा तो चाहिए, लेकिन सिर्फ पैसे से खुशी नहीं आ सकती। जिस दिन आपको ये लग जाए उस दिन आप थोड़ा बहुत बुद्ध की शिक्षाओं को सुनना शुरू कर दें। पहले सुनेंगे फिर उस पर चलेंगे। तो एक छोटी सी कहानी आपको सुना देता हूँ कि एक बुजुर्ग व्यक्ति मर गए, तो उनके दो बेटे थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब जो भी संपत्ति है उसका बंटवारा कर लेते हैं। आधा आधा कर लिया। फिर उनको अलमारी में एक छोटा सा कहीं एक जगह मिली जहाँ दो अंगूठियाँ रखी हुई थी। एक तो थी सोने की, तो दूसरी थी चांदी की। तो बड़े भाई ने कहा भैया ऐसा है कि मैं हूँ बड़ा, बाकी तो हमने आधा आधा कर दिया, लेकिन अभी सोने की अंगूठी तो बड़े भाई के पास जाएगी और चांदी की तेरे पास। छोटे ने कहा ठीक है। छोटे ने ये सोचा, बाप ने मतलब सोने की अंगूठी तो रखी है तो कीमती है, लेकिन चांदी की क्यों रखी? तो दोनों एक साथ हैं, कुछ तो मतलब होगा। तो जब चांदी की अंगूठी लाया, फिर थोड़ा उसको देखने लगा, तो उस पर लिखा था ये भी बदल जाएगा। उसने कहा अच्छा, ये भी बदल जाएगा, ये मेरे बाप की शिक्षा है। तो अब खुशी के क्षण आए, बड़े भाई के जीवन में भी आए। तो बड़ा भाई तो खूब उछले कूदे, जैसे सभी ज़्यादातर लोग करते हैं। और जब दुख का क्षण आए तो एकदम डिप्रेस हो जाए, बिल्कुल उसको पानी पीने की भी सुध नहीं है कि सब कुछ जैसे ख़त्म हो गया। लेकिन जब छोटे भाई के जीवन में ये सब आया, खुशी के क्षण आए ना, ठीक है एंजॉय करो, लेकिन इतना नहीं उछलो कि अगले पल फिर रोना पड़े, क्योंकि ये भी बदल जाएगा। और जब दुख के क्षण आए तो डिप्रेस नहीं हुआ, क्योंकि उसको पता था ये भी बदल जाएगा। तो बुद्ध की शिक्षा का सार ही वही है। वो कहते हैं अनित्य, मतलब कि इम्परमानेंट। कुछ भी परमानेंट है ही नहीं। न तो ये मन शरीर परमानेंट है, न ये प्लेनेट परमानेंट है। जो कुछ आप देख रहे हैं, पीछे पेड़ हैं, ये धरती है, ये आकाश है, उसमें पता नहीं कितने असंख्य तारे हैं, असंख्य वर्ल्ड सिस्टम्स हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जीवन है। वो कहते हैं कि उसकी संख्या है ही नहीं, मतलब अनंत है। लेकिन सब कुछ नश्वर है, सब खत्म होना है। तो अब इस जीवन को कैसे जिए? क्योंकि ये तो पता है कि जाना है, सबको पता होता है कि जाना है, लेकिन कोई ये यकीन नहीं करता कि मेरे को भी जाना है। और वो टिकट कभी भी कट सकता है, मतलब अगले ही क्षण कुछ हो सकता है, ऐसे ही होता है। तो वहाँ बुद्ध की शिक्षा काम करेगी कि अभी कैसे जीना है। तो दुख आ गया तो कैसे उससे डील करना है, सुख आ गया तो उससे कैसे डील करना है। तो वहाँ ये शिक्षा काम आएगी। एक और कहानी सुना देता हूँ। कोई एक मंक है, तो वो एक कहानी सुना रहे थे। वो थाई मंक हैं, लेकिन अमेरिका में रहते थे। वो कह रहे थे कि वो बहुत परेशान थे, मतलब वो जो प्रेशर होता है वो 20s का, कि अब जॉब भी करनी है, अब कोई
रिलेशनशिप भी है, उसमें फेलियर हो गया, ब्रेकअप हो गया, उसका स्ट्रेस है, सारा स्ट्रेस है। बहुत दुखी था मैं एक दिन। माँ से बोला गया सब बेकार है, मैं तो मतलब बहुत दुखी हूँ। तो उसने कहा कि देख, ऐसा है कि किसके ग्लास में कितना नमक है, ये सारा कुछ उस पर डिपेंड करेगा। मैंने देखा नमक ग्लास कहाँ है, ग्लास ग्लास तो मेरे पास था नहीं। मैंने कहा, ग्लास में नमक, क्या ग्लास में नमक, कि किस ग्लास में। हाँ, कि इस ग्लास में जो सामने है ना इस ग्लास में कितना नमक है। कि मैं समझा नहीं। कि हाँ, मैं समझाती हूँ। कि देख, तूने कितने अकुशल कर्म किए होंगे, तूने क्या क्या कचरा इस दिमाग में डाला होगा पास्ट में, क्या क्या इकट्ठा किया होगा, किस तरह का इकट्ठा किया होगा, वो सामने आएगा। अब अगर आप पिछला जन्म नहीं भी माने, तो इस जन्म में आपका लाइफस्टाइल क्या क्या रहा, बचपन से लेके अब तक, क्या आप खान पीना आपका कैसा था, रहन सहन आपका कैसा था, बोलचाल आपका कैसा था, वो सब अभी में प्रकट होगा। जैसी जैसी सिचुएशंस आएंगी वैसे वैसे वो निकलेगा। तो उन्होंने कहा कितना है नमक, मतलब कि अकुशल कर्म कितने किए, ऐसे कर्म कितने किए कि जो नहीं करने चाहिए थे, जिनको हम पाप कर्म कहते हैं, बुद्ध उनको अकुशल कर्म कहते हैं। अच्छा, तो क्या अभी नमक है, इस गिलास में नमक है, अभी भरा हुआ है, इसमें पानी डाल, पी सकता है? बोले नहीं। तो बोले अगर इतना कंसंट्रेटेड है तो नहीं पी सकते। अब यही नमक आप किसी छोटी बाल्टी में डाल देंगे तो उसको पी सकते हैं, थोड़ा बहुत नमकीन होगा। ये स्ट्रीम में डाल देंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अकुशल कर्म किसी ने किए बहुत छोटा मोटा, तो वो तो चल जाएगा, उसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। लेकिन अगर आपने बहुत डार्क, बहुत स्ट्रॉन्ग कर्म किए होंगे तो उनका तो रिजल्ट आएगा। तो अब उससे कैसे डील करें? अब जो पास्ट में हुआ सो तो हुआ, अब आप उसको तो कुछ कर नहीं सकते। तो उसको अभी कैसे आप देख रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, सारी कहानी वहाँ है। तो आप अभी अगर दुख आ गया तो उससे कैसे डील करेंगे? तो जो बुद्धिस्ट मेडिटेशंस हैं वो उससे डील करना सिखाएंगे। कि अगर अभी कुछ लोग कहते हैं कुछ दिमाग में घूमता रहता, कैसे करें? तो आप बैठ जाएं, थोड़ा अपना सांस को देखना शुरू करें, थोड़ा शरीर को देखना शुरू करें, वो बात फिर से आएगी, घूमेगी, आप दो सांस पे वापस ले आइए मन को, फिर घूमेगी, सांस पे वापस ले आइए, धीरे धीरे वो डाइल्यूट हो जाएगी। दूसरा तरीका ये भी करना है कभी कभी कि ये क्यों घूम रहा है भाई, इसमें है क्या? अब इसमें क्या मेरी गलती है या उसकी गलती है, किसकी गलती है, इसके बजाय इसका सोर्स क्या है, और मैं इससे कैसे बाहर निकल सकता हूँ या निकल सकती हूँ। क्योंकि ये तो हो गया ना, जो हुआ सो तो हुआ, तो अब क्या करें? तो ये अब क्या करें वो सिखाएगा। तो इस मार्ग पे चलेंगे तो धीरे धीरे पता चलेगा कि क्या करना है, कैसे करना है। शीलों का पालन करें, 5 शील हैं। हत्या नहीं करेंगे किसी भी प्राणी की, चोरी नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ नहीं लेंगे किसी की जो आपको दी नहीं है, व्यभिचार नहीं करेंगे, अपने पार्टनर के प्रति वफादार रहेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और नशा नहीं करेंगे। क्योंकि नशे जब आदमी करने लगता है तो सारे शील तोड़ देता है, इसलिए बुद्ध ने नशे का शील रखा। और थोड़ा ध्यान करिए, 5-10 मिनट बैठ जाइए। कई लोग सुनते हैं वो कहते हैं हमसे होता नहीं है, होगा। आप थोड़ा एफर्ट करिए, थोड़ा सा प्रयास करिए, 5 मिनट बैठ जाए। करना क्या है, 5 मिनट बैठना है और अपना मन सांस पे ले जाना है। यहाँ पे सांस अंदर जा रहा है, सांस बाहर आ रहा है, सांस बस उस पर मन रखना है। तो कुछ गहरी सांसें ले सकती हैं और फिर नॉर्मल कर सकते हैं। अगर कभी बहुत व्यथित हो गया मन, कभी बहुत दुखी हो गया किसी कारण से, तो उस समय क्या करें? उस समय आप डीप ब्रीदिंग करें, सांस लें, फिर सांस छोड़ें जोर से,
और फिर सांस लेनी नहीं, अपने आप जाएगी। फिर सांस छोड़ें, मुंह से भी छोड़ सकते हैं, और फिर उसको जाने दें। ऐसे 5-7 सांसें ले लें और फिर देखें शरीर में क्या हो रहा है। तो शरीर की अवेयरनेस एकदम से पता चलने लग जाएगी। अवेयरनेस का मतलब शरीर का पता चलने लग जाएगा। जब आंख बंद है तो पता चलेगा कि ये मेरा शरीर है। कई बार नहीं पता चलता अनुभूति क्या हो रही है। तो डीप ब्रीदिंग कर लें, उसके बाद फिर जो सांस है उसको नॉर्मल होने दें। तो ऐसे 10 मिनट बैठ जाएं आप। सुबह 10 मिनट बैठ जाएं, शाम को 10 मिनट बैठ जाएं, धीरे धीरे उसको बढ़ा के 20 मिनट कर लें, 30 मिनट कर लें। पर पहले शुरू तो करें 10 मिनट से, तो धीरे धीरे हो जाए। कहीं कहीं भी बैठ जाए, कहीं बाहर बैठे तो देख रहे हैं, बाहर देख भी रहे हैं, जैसे यहाँ तो आवाज़ें भी सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं। आप बॉडी को फील कर रहे हैं, सांस को फील कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को आप थोड़ा हिला के देख सकते हैं। कई बार अगर महसूस नहीं हो रहा, मना आपकी आंख बंद है, आप कह रहे हैं कि शरीर की जागरूकता से मतलब क्या है, तो थोड़े हिला के देख लीजिए। हिलेंगे तो कोई अनुभूति होगी, उसी को सेंसेशन, वही संवेदना है, पता चलने लग जाएगा। तो ऐसे अब आप अपने जीवन को ठीक रख सकते हैं। तो अगर आपने अभी ट्राई नहीं करना शुरू किया ध्यान, तो आप ध्यान करना शुरू कर दीजिए, शील का पालन शुरू कर दीजिए, तो जीवन में शांति आनी शुरू हो जाएगी।